हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेलामाइन और सब पॉलीमर के बारे में डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत और जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन और रिएक्शन मोड ऑफ केमिकल रिएक्शन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले आपको कौन सा देखना है, तो वहाँ पे आपके दो टाइप के मोनोमर पॉलीमर्स देखने को मिलेंगे। वन इज एडिशन पॉलीमराइज एंड सेकंड वन इज, उसके अंदर अपने पहले टाइप देख लेते हैं। तो दो टाइप आपको अंदर देखने को मिलेगी, एक होमोपॉलीमर एंड सेकंड वन इज कोपॉलीमर। वैसे सेकंड टाइप कौन सा है, तो सेकंड टाइप आप लोगों ने देखा है, नाम भी सुना है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। ओके, तो इन दोनों के बारे में आज लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले एडिशन पॉलीमर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एडिशन पॉलीमर कौन सा है और कैसे बनते हैं, क्या है उनकी बेसिक डेफिनेशन कौन सी होगी। तो याद रखना है, ड्यू टू एडिशन रिएक्शन, नाम उनका कैसे पड़ा है, तो ड्यू टू एडिशन रिएक्शन व्हेन डबल और ट्रिपल when double or triple bond containing monomer molecules combine with each other, monomers molecule combine with each other by chemical bond एंड फॉर्म एडिशन पॉलीमर। कैसे बनता है, तो सिंपल, पहले तो रिएक्शन का नाम देख लो, एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर का मीनिंग होता है एडिशन रिएक्शन होगी किसके बीच में, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी मोनोमर होंगे उनके बीच में कंबाइन होके केमिकल बॉन्ड के थ्रू बनेगा। तो एक आध छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे हमने देखा हुआ है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथिन का मोलिक्यूल था, वैसा ही वैसा CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि दूसरे इथिन का मोलिक्यूल था। अब आपकी कंडीशन क्या थी, तो कि ऐसे मोनोमर जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और उनके बीच में कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, एडिशन रिएक्शन। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये दोनों क्या हो गए, ब्रेक हो गए और ये दोनों मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, जुड़ जाएंगे। तो यानी कि आपको कौन सी रिएक्शन, कौन सी पॉलीमराइजेशन देखने को मिलेगी, एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलेंगे आप उसको। और जिसके थ्रू क्या देखने को मिलेगा, ए बी इथिन मोनोमर था और ए बी इथिन मोनोमर था, दोनों मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे यानी कि CH2 CH2 ऐसे, और दूसरा CH2 और दूसरा CH2 जुड़ गया। तो ऐसे दो मोलिक्यूल आपको देखने को मिले। तो ये आपका कौन सा बन चुका था, डाइमर बन चुका था। तो इन प्रीवियस लेक्चर हमने भी बता चुके कौन से के मोनोमर ऐसे डाइमर, फिर ट्राइमर, टेट्रामर और एन टाइम तक जाएगी तो पॉलीमर बन जाएगी। तो आपको खास करके कौन सी याद रखनी है, एडिशन रिएक्शन जहाँ पे भी होती होगी वो सारे के सारे एडिशन पॉलीमर बन सकते हैं। बट कंडीशन कौन सी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो गए और मोनोमर कंबाइन हो गए। तो उसके अंदर दो टाइप्स कौन से थे, तो एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। तो वो एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट वन ये अपने बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर का कैसे बनता है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे याद रखना है, व्हेन सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स combine with each other in addition polymerization
reaction and form a polymer is known as homopolymer। नहीं पता चला तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि सेम टाइप ऑफ मोनोमर, यानी कि कोई डिफरेंट मोनोमर नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक ही मोनोमर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर इसका एक एग्जांपल लेना चाहेंगे तो आपने ऑलरेडी ले चुके हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन ले चुके। इथिन में से आप क्या बनाते थे, तो बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू आप इथिन का ही मोनोमर एन टाइप तक रिपीट कर रहे थे। तो एक ही मोनोमर एन टाइप तक रिपीट हो रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, होमोपॉलीमर भी बोल सकते हो और होमो एडिशन पॉलीमर भी बोल सकते हो। तो उसके लिए उसके एग्जांपल्स आपको खास करके याद रखने हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो टेफ्लॉन हो सकता है, वॉल्लॉन बोल सकते हैं, या उसको आप पान बोलते हैं वो हो सकते हैं, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फिर पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन। ऐसे वेरियस एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो जनरली आपको याद रखना है सेम टाइप ऑफ पॉलीमर। तो एक और एग्जांपल उसके लिए मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको साथ में देखना है मेरे साथ। तो दूसरा एग्जांपल कौन सा है, तो कि प्रोपिन। बोलो, प्रोपिन का हर एक बंदे को स्ट्रक्चर याद ही होगा। N मोलिक्यूल्स अपने लेते हैं उसके, CH2 डबल बॉन्ड CH3। तो ये आपका प्रोपिन बन चुका है। प्रोपिन की आप कौन सी रिएक्शन कराओगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन। बट ये होमो होगा कि को होगा वो आप कैसे पता लगा सकते हो कि एक ही मोनोमर है जो एन टाइप तक रिपीट हो रहा है, इसीलिए आप उसको क्या बोल सकते हो, होमो एडिशन पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं। ओके, तो उस रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा, इसी यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा, CH2CH और ये CH3 ऐसे ही ऊपर चला गया तो एन टाइप तक आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका कौन सा था, प्रोपिन। उसमें से ये कौन सा बन चुका है, पॉलीप्रोपिन मिल चुका है। ओके, तो हर एक बंदे को याद रखना है प्रोपिन में से कौन सा, पॉलीप्रोपिन कैसे बनता है। तो एक उसकी रिएक्शन भी हो चुकी और साथ में हमें पता चल चुका है कि होमो का मीनिंग क्या होता है, सेम टाइप, यानी कि यूनिक, वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद कौन सा करेंगे, तो सेकेंड टाइप कौन सा था, कोपॉलीमर था। तो कोपॉलीमर के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो कोपॉलीमर यानी कि इन एडिशन पॉलीमराइजेशन reaction when two or more type, two or more than यानी कि दो या दो से ज्यादा, more than two different types of monomers combine with each other to form polymer, then it is known as कोपॉलीमर। कौन सा पॉलीमर, कोपॉलीमर। तो आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि पहली तो कंडीशन एडिशन पॉलीमराइजेशन होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर कंबाइन होने चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो भी पॉलीमर बनेगा उसका नाम कौन सा बनेगा, कोपॉलीमर। तो ऐसे वेरियस एग्जांपल बहुत सारे हैं जो कोपॉलीमर बन सकते हैं। बट एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल कौन से हो कि नाइलॉन 6 था, नाइलॉन 6 था, आप लोगों को याद आता होगा। SBR था, फिर PHBB पे पढ़ चुके हम, वो हो सकते हैं। मेलेमाइन हो सकता है, बैकेलाइट जो आगे पढ़ने वाले हैं वो भी हो सकता है। ऐसे वेरियस एग्जांपल के अपने बात कर सकते हैं। तो नाइलॉन 6 SBR, ऐसे वेरियस एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूँ। तो छोटा सा एग्जांपल अपने SBR लेते हैं, वो फेमस है और याद भी रखना है। तो SBR यानी कि नाम उसका कौन सा बनता था, स्टायरीन, ब्यूटाडाइन, रबर,
या आप उसको दूसरा नाम बुना एस भी बोलते थे। तो उसके लिए आपको 2 मोनोमर चाहिए थे। 2 मोनोमर कौन कौन से थे? एक तो स्टायरीन था, याद आता हो तो, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 दिखता था, उसके कितने मोलिक्यूल्स लेते थे? N। और उसकी किसके साथ करते थे? ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, उसके भी कितने मोलिक्यूल्स लेते थे? N। तो बोलो ये आपका कौन सा था? स्टायरीन। और ये कौन सा था? ब्यूटा 1,3-डाइन। उनकी आप रिएक्शन करवाते थे, तो बोलो आप उसको कौन सा नाम दोगे? तो को पॉलीमराइजेशन ही बनेगा आपका। ये कौन सा बनेगा? को पॉलीमराइजेशन ही होगा ना। और कैसे टाइप का? तो एडिशन को पॉलीमराइजेशन होगा। क्यों एडिशन? क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया, वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएंगे। तो उस रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलता था? तो इजीली आप बता सकते हो, CH डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसकी जगह पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल है वहाँ पे डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता था। तो ऐसे एन टाइम तक मोलिक्यूल चलते जाते थे। तो इसका SBr, या अब दूसरा नाम कौन सा? बुना S बोलते थे, या स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो यहाँ पे भी आपने एक बात नोटिस की, एक स्टायरीन और ब्यूटाडाइन, वो दोनों अलग अलग टाइप के मोनोमर थे, इसीलिए उसको नाम कौन सा बोला गया? कोपॉलीमर। वैसे भी इन सब के अंदर भी आप देख सकते हो, अगर घर पे फ्री बैठे हो तो आप लोग देख सकते हो कि इन सब में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? वेरियस टाइप ऑफ मोनोमर्स देखने को मिलेंगे। ओके।